नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। रोटियां तो हर किसी के घर में बनती है, लेकिन हमसे ही भूलवश कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और बाद में इसके खामियाजा भी हमें ही भुगतने होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो खाने की थाली में 3 रोटी एक साथ कभी मत परोसें, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आपने वैसा तो सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन कई बार हम एक साथ ही थाली में 2 या 3 रोटियां रख लेते हैं। लेकिन 3 रोटी रखना अशुभ होता है। गलती से भी 3 रोटी मत रखिए। अगर आपको रखना भी पड़े तो तीसरी रोटी के छोटे से टुकड़े तोड़कर आप रख लें और फिर दे दें, या फिर तीसरी रोटी को 2 टुकड़ा करके दें, जिससे कि दोष कट जाएगा। यानी हाफ हाफ कर लें और दे दें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो 3 संख्या है वो अशुभ है। इसी कारण से कोई भी शुभ कार्य में इस संख्या का ध्यान रखा जाता है। अब शुभ हो धार्मिक कार्य करते समय 3 वस्तु एक साथ शामिल नहीं किए जाते, और यही चीज़ें खाना परोसते समय भी आपको नियम पालन करना चाहिए। माना जाता है 3 रोटी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी त्रयोदशी संस्कार से पहले निकाले जाने वाले भोजन में ली जाती है, और ऐसे में इसे भोजन निकालने वाले के अलावा कोई और नहीं लेता। यही कारण है कि किसी व्यक्ति की थाली में 3 रोटियां परोसना अच्छा नहीं माना जाता। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते। देखिए, रोटी के तो बहुत सारे प्रयोग हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी खास विशेषताओं की माने तो किसी भी व्यक्ति की थाली में 2 रोटी, 1 कटोरी दाल या फिर थोड़ा सा चावल सब्जी होता है। लेकिन खाने वाली चीज़ें जो हम खाते हैं उससे शरीर के कई पोषक तत्व तो हमें मिलते हैं, और अगर अधिक मात्रा में खा लें तो हानि हो जाती है। अब बासी रोटी कभी नहीं खाना चाहिए। अगर हम डॉक्टरों की माने तो लंबे समय से रखी हुई रोटी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसी रोटी खाने से कई बार आप बहुत बीमार हो जाते हैं। और बासी रोटी अगर आप सेक कर खाते हैं, खाने लायक है तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप समय रोटी रहते रोटी नहीं खाते हैं तो ये जहर बन चुकी होती है, आपके जान पर बना सकती है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगी। बिना जांच परख के कभी भी बासी रोटी मत खाइएगा। भूख लगने पर खाने को थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो खाना ही चाहिए, लेकिन ये तो रोटी को लेकर कुछ खास प्रयोग हैं, कुछ खास बातें हैं, ये आपको हर किसी को मानना चाहिए। लेकिन अब हम एक और बात आपसे शेयर करेंगे। देखिए, वैसे तो चकला बेलन यूज होता है जब आप रोटियां बनाती हैं। अब माना जाता है कि जो आप घर में रोटी बनाते हैं तो 5 दिन ऐसे होते हैं, 5 समय या 5, आप ये समझ लें कि 5 चीज़ों को मान्यता मिली है जब आपको रोटी नहीं बनाना चाहिए। कब? जब आपके घर में किन्हीं का डेट हो जाता है। नाग पंचमी के दिन खीर पूरी बनाइए, पर सादा रोटी मत बनाइए। शीतलाष्टमी के दिन सादा रोटी मत बनाए, खीर पूरी बनाइए। और चकला बेलन उल्टा करके कभी मत रखिएगा। जहाँ तक संभव हो रोटी बनाते समय खटखट की आवाज़ ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। और शरद पूर्णिमा के दिन भी सब सादा रोटी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जब भी बनाएं तो इस दिन पूरी अच्छी अच्छी खाना बनाएं। और इसके साथ ही जो दीपावली का त्यौहार है, इस दिन भी सादा रोटी नहीं बनाया जाता। और सबसे अंत में दुर्गाष्टमी के दिन सादा रोटी भूल कर भी मत खाइए। जब भी कोई बढ़िया मौका हो, शुभ मौका हो, तो हमेशा ही रोटी में या पराठा बना लीजिए, घी बना लगाइए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप सादा ही रोटी खाना है, तब तवे पर थोड़ा सा घी लगा लें और फिर रोटियां बनाना शुरू करें तो दोष कट जाता है। तो रोटियों को लेकर कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, और याद रखिए 3 रोटी कभी नहीं, ना खुद खाएं ना किसी और को दें, तोड़ लें हमेशा ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।